Good afternoon, beta. In previous video, we have discussed about circulation of blood, or you can say that function of heart. Now, few more things which are very important to discuss in this topic. First of all, what is heartbeat? Heartbeat is also a very important part of pumping of heart, beta. Heartbeat means what, beta? Our heart is made up of muscles, beta. That is cardiac muscle. So cardiac muscles always work in contraction and relaxation. आप अपने आर्म्स के भी मसल्स को ऊपर नीचे करोगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा. सो मसल्स ऑलवेज वर्क इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. So one complete contraction and relaxation of heart is called heartbeat, beta. Means one contraction plus understood? One contraction plus one relaxation combined together, or combination of, or one complete contraction and relaxations is called heartbeat. Understood, beta? Heartbeat क्या होता है? You can feel heartbeat by putting your hand on chest. आपको ये चीजें फील हो सकता है. So one complete contraction and relax. Contraction means just reducing the size, beta. Contraction, relaxation. जब आपका हार्ट रिलैक्स होगा, इट्स मीन दैट ब्लड विल बी फील्ड विच कम फ्रॉम lungs. Then it will when it will contract, suppose upper chamber, then blood will move to the next chamber, and again it will contract, then blood move to the aorta or main artery. इस तरह से ब्लड हमारा बॉडी में हार्ट हमारा इस तरह से बीट करता है. सो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और रिदमिक मूवमेंट ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट, बेटा. द हार्ट यूजुअली बीट्स अबाउट 70 to 72 टाइम्स. कब इतना टाइम्स बेटा हमारा हार्ट बीट करता है? पर मिनट. बट व्हेन वी आर रेस्टिंग, बेटा, ये दिया कब है? व्हेन वी आर रेस्टिंग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम रेस्ट नहीं करेंगे. सपोज व्हेन वी आर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग या एनी अदर, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, बेटा? ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगा. सो ड्यू टू more energy requirement, more respiration process will take place, and ज़्यादा respiration होगा, ज़्यादा food breakdown होगा, ज़्यादा energy release होगा. For this purpose heartbeat will increase. Why? क्योंकि ऑक्सीजन जो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा ना बेटा, तो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन. सो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाता है. नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज 15 to 18, बट ये आपका 25 तक जा सकता है अगर हम रनिंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा तो ज़्यादा सर्कुलेशन चाहिए. ज़्यादा सर्कुलेशन होगा तो हार्ट बीट बढ़ेगा. सो दैट टाइम हार्ट बीट विल रीच अप टू 100 टाइम्स, बेटा. अंडरस्टूड? ये आपका जो है 70 to 72 है. इट इज़ अ एवरेज. यू कैन से दैट एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इज अ 72 से 72 तक, बेटा. बट व्हेन वी विल डू फिजिकल एक्सरसाइज इट विल increase. Simple. Now what is pulse? You have listened about pulse, बेटा. यहाँ सेम लाइक हार्ट बीट. अगर आप यहाँ पे हैंड रखोगे तो आपको पल्सेस भी टिप 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 ऐसे थोड़े करके वाइब वहाँ पे मूवमेंट आपको सुनाई देगा. Now discuss about what is pulse. When, beta, blood is forced to enter in the arteries, जितनी बार अब बेटा ब्लड पंप होगा हार्ट से, उतना ही बार तो ब्लड जाएगा आर्टरीज में. सो व्हेन ब्लड विल एंटर इन द आर्टरी, देन देयर विल बी अ थ्रॉबिंग सेंसेशन, और यू कैन से दैट वहां पे थोड़ा हरकत होगा, ऐसा बोल सकते हो. तो उसी को हम पल्स बोलते हैं. यहाँ पे अगर इसको मैं डेफिनेशन लिखे तो द एक्सपेंशन ऑफ, जब आर्टरीज के अंदर ब्लड जाएगा तो क्या होगा? पाइप में पानी नहीं है तो पाइप जो होगा क्या होगा? श्रिंक करे, सिकुड़ जाएगा. जब पानी उसके अंदर जाएगा तो क्या होगा?
एक्सपेंड होगा, पानी नहीं जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो व्हेन ब्लड विल एंटर इन द आर्टरी देन आर्टरी विल एक्सपेंड। सो द एक्सपेंशन ऑफ arteries each time when blood is forced to enter in it, मीन्स जितनी बार ब्लड हमारा एंटर करेगा आर्टरीज में तो जो एक्सपेंशन होगा आर्टरीज का दैट इज कॉल्ड pulse. And just note it down, pulse rate will be similar as heartbeat. Heartbeat is 70 to 70 से 72 तक है, you can say 70 to 80 as well बेटा, in some books you will see that 70 to 80 तक, but around 72 you have to keep in mind. So जितनी बार ब्लड पंप होगा उतनी बार आर्टरीज में भी जाएगा, आर्टरीज एक्सपेंड होगा, ब्लड फोर्स होगा, पंप होने के बाद क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, देन ब्लड विल बी फोर्स टू एंटर इन आर्टरी, देन आर्टरी विल एक्सपेंड, दैट इज नोन एज पल्स. सो ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स. एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, एक हार्ट बीट होगा, तो एक बार पल्स भी आएगा, ये चीजें ध्यान रखना है. सो पल्स रेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट. नाउ नेक्स्ट थिंग, that is blood pressure. You have listened about blood pressure beta? First of all I will write the definition, then I will explain. The pressure at which blood is pumped around the pressure is which blood is the pressure at which blood is pumped around the body, the blood is pumped around body, or you can say that around organ, is known as blood pressure beta. Okay, so the pressure at which blood is pumped around the body by the heart, you can write here by the heart is known as blood pressure beta. But अब क्वेश्चन आएगा, सपोज इन MCQ, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर. सो क्या नाम है बेटा उस डिवाइस का, ये नाम भी याद रखना, बार बार पूछते हैं एग्जाम में. स्फैग्नोमैनोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर, आई एम राइटिंग हियर स्पेलिंग, इंस्ट्रूमेंट. फिगर दिया है कैसे मेजर करते हैं ब्लड, पहले मैं वो आपको बता दूं मेजर कैसे होता है, फिर इंस्ट्रूमेंट. जनरली बेटा यहाँ पे एक पट्टी लगाते हैं वो लोग हाथ में आपके इधर इसके, तो उसके बाद क्या करते हैं उसके अंदर एयर फिल करते हैं, और वहाँ पे एक जैसे थर्मोमीटर होता है ना उसी तरह से एक डिवाइस रखते हैं, दैट इज स्फैग्नोमैनोमीटर. उसमें रीडिंग होती है सेम जैसे थर्मोमीटर में क्या होता है, मर्क्यूरी में हम मेजर करते हैं, मर्क्यूरी, सिंबल ऑफ मर्क्यूरी इज Hg. So similarly blood pressure is also measured in millimeter Hg. I am writing here unit, wait. ओके, सो क्या होता है उसके बाद वहाँ पे वो लोग पंपिंग करके एयर फिल कर देते हैं. तो एयर जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, यू नो दैट पल्सेस कहाँ पे आएगा, आर्टरीज में. तो जब ज़्यादा एयर पुश करते हैं तो आर्टरीज जो होती है बेटा, सपोज दिस इज योर आर्म, तो इसके अंदर सपोज ये आर्टरीज है, तो ज़्यादा पंप ये उसके ऊपर आपको ऐसे सपोज ऊपर से एक पट्टी लगा दिया, और उसके बाद जब ज़्यादा एयर फिल करते हैं बेटा तो क्या होता है आर्टरीज का जो होती है
श्रिंक हो जाती है, बहुत पतली होती है ज़्यादा बाजू से प्रेशर लगने की वजह से, तो उस टाइम ब्लड क्या होता है, एंटर नहीं कर पाता। फिर जब इसका लेवल एयर का थोड़ा कम होता है तो ब्लड पंपिंग करने स्टार्ट जैसे करता है, फिर उसका एक लेवल वो लोग मेजर कर लेते हैं, और फिर जब टोटली ब्लड जाने लगता है फिर उसका मीन्स एक हायर और एक लोअर दोनों रेंज फाइंड कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आएगी और एक रिलैक्सेशन के ऊपर आएगी। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट द डिवाइस, उस हिसाब से मेजर होता है ब्लड बेटा, फिगर बुक में दिया है, एक बार आप वहां से देखो। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर इज थोड़ा बड़ा नाम है, स्पेलिंग याद रखना, स्फाइगमोमैनोमीटर। ओके, स्फाइगमोमैनोमीटर ओके इज अ इंस्ट्रूमेंट, इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर बेटा पेयर में वर्क करता है, एक को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और एक को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है उसकी बात कर लेते हैं। कब सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होता है, कब डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, so always blood pressures measure in two values. Okay, one is systolic pressure, two values किस चीज का, blood pressure का। the blood pressure always measure in two values, one is systolic pressure and another is diastolic pressure. Okay, now question is what is systolic pressure? The maximum pressure at which the blood leaves the क्या heart, leaves the heart through, just note it down, एक केस में बेटा कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक केस में रिलैक्सेशन होगा, थ्रू द मेन आर्टरी और यू कैन राइट हियर aorta, through the aorta during contraction। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा, सो देयर विल बी अ सिस्टोलिक प्रेशर, देन ब्लड विल मूव टू द aorta or you can say that main artery. So the maximum pressure at which the blood leaves the heart through the aorta during contraction, okay, phase is called systolic pressure. Similarly diastolic, ये मिटा रहा हूँ बेटा because space is less there, then diastolic pressure. Similarly maximum pressure at which, उसमें क्या था, maximum pressure at which blood enter from the heart to aorta during the contraction, here will be relaxation but pressure will be minimum beta. So the minimum pressure at which the minimum pressure in arteries, the minimum pressure in arteries during the
relaxation, during the relaxation phase of heart is called diastolic pressure. So maximum pressure at which blood enter in the aorta from the heart due to the contraction, that is the systolic pressure. और मिनिमम प्रेशर जब आर्टरीज में होगा उस टाइम क्या होगा, हार्ट हमारा रिलैक्सेशन करेगा. तो जब रिलैक्सेशन करेगा तो उस टाइम क्या होता है, ब्लड जो पल्मोनरी वेन्स लेके आती है वो एंटर करता है हार्ट के अंदर. रिलैक्स होगा, स्पेस ज़्यादा होगा, ब्लड एंटर होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा. ओके, दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. वैल्यूज कितना होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का? जनरली जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं बेटा तो उसका एक हायर और एक लोअर रेंज होती है. तो हायर रेंज क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो रेंज प्रेस, अगर किसी पाइप में पानी जा रहा है उसको आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बनेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, रिलैक्स होगा तो प्रेशर कम होगा. सो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो कौन सा प्रेशर होता है, सिस्टोलिक. तो सिस्टोलिक का रेंज क्या है, इज 120 मिलीमीटर इन HG, ये यूनिट है. मिलीमीटर में यूज होता है और जो डिवाइस होती है उसमें भी मर्क्यूरी में ही मेजर होता है, जैसे टेम्परेचर मर्क्यूरी में मेजर होता है, लाइक दैट ओनली. तो सिस्टोलिक प्रेशर का जो रेंज है बेटा, वैल्यू जो है वो 120 mm तक, अप टू 119 118 भी हो सकता है ऐसा. सिमिलरली रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm in HG. Understood beta? So this is the range of diastolic pressure and systolic pressure. तो हम ब्लड प्रेशर की रेंज को क्या बोलेंगे, 120 to 80, मैक्सिमम 120 तक एंड लोअर तक 80 तक. ये कम ज़्यादा भी होता है. ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट सिचुएशन इज नोन एज हाइपरटेंशन, जो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को ओल्ड एज में होने लगती है ब्लड प्रेशर की, दैट इज नोन एज BP प्रॉब्लम. सो हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं.